जय हो चिल्ड्रन, सबको शुभोदय। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट कक्षा से हम अध्ययन कर रहे हैं कि आपके नव्या हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ नंबर 5 यह धरती कितना देती है। तो इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हमने देखा कि अल्मोड़ा के कसौनी गांव में 2000 यानी 20 मई 1900 को हुआ था और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वाधीनता के आंदोलन में भी कवि ने सक्रिय हुए थे और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, नेहरू शांति पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ। तो इसने यानी कवि सुमित्रानंद पंत जी इस कविता द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, तो हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो हमने देखा कि पहला प्यारा में कवि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि उसने छुटपन में यानी बचपन में छिपकर पैसे क्या किए थे, मिट्टी में बोए थे। क्यों? क्योंकि पैसों का पेड़ हो गए। तो उसने सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलादार मधुर यानी ढेर सारे पैसों की राशि यानी उनकी फसल खनकेगी और फूल फल कर यानी बहुत ढेर सारे पैसे आएंगे, तो इससे मैं बहुत बड़ा यानी अमीर आदमी बनूंगा। लेकिन क्या हुआ था बच्चों, कभी भी तो पैसे का पेड़ उगते नहीं है। तो उसका सोचते हैं कि इस बंजर धरती में एक भी बीज न फूटा। बंजर धरती यानी जो वो जगह है यानी इस मिट्टी में कुछ भी नहीं आता है, उन्हें बंजर धरती कहते हैं। तो इस मिट्टी में तो एक भी पैसा नहीं उगले, यानी ये बंजर मिट्टी है, अयोग्य है यानी योग्य नहीं है, उन्हें अयोग्य यानी बंदिया कहते हैं। तो फिर उसने क्या किए, फिर से गाड़ी यानी फिर से उसने विश्वास रखे और उसने उदी लालसा लिए यानी और एक पेड़ हम डाल सकते हैं ऐसे भरोसे पर उसने क्या किए, गहरे कजरारे बादल बरसे। तो इस वक्त क्या हुआ था, बरसात हुआ था। तो कवि ने अपने बचपन में बहुत ही कुतूहलवश यानी आश्चर्यवश आंगन के कोने की ओर गए और गीली मिट्टी थी। क्यों गीली मिट्टी थी? क्योंकि बरसात हुए थे। तो गीली मिट्टी में यूं ही उंगली से सहलाया और जैसे आप चित्र में देख रहे हैं उसने क्या करे, तो बीज, सेम के बीज उसने मिट्टी में दबा दिए। तो सेब के बीज मतलब एक तरह का तरकारी होते हैं। तो उसने मिट्टी में बोए और भूल गए ऐसे ही बहुत दिन इस घटना को, छोटी सी घटना को उन्होंने भूल गए। तो किंतु क्या हुआ था देखिए बच्चों, एक दिन जब उसने संध्या के समय आंगन में टहल रहे थे यानी आंगन में इधर उधर जा रहे थे, तो तब सहसा उन्होंने देखा कि क्या हुआ था बच्चों, सहसा उन्होंने देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे छाता यानी क्या हुआ है, वहाँ पे आंगन के कोने में कहीं नवघात। नवघात मतलब क्या होता है बच्चों, नवघात का अर्थ होता है अचानक। तो देखिए अचानक एक दिन उन्होंने आंगन में कोने में देखा कि नए नए पौधे उगे, छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं आपके कविता के तीसरा प्यारा है ना। तो उसने जब बरसात हुए थे तो सेब के जो बीज थे वहाँ पे यानी एक प्रकार की तरकारी होता है, उनका बीज उसने मिट्टी पे बोए थे और भूल गए थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो संध्या के समय में, संध्या समय मतलब क्या होता है, शाम के समय में वो आंगन में टहल रहा था, इधर उधर आंगन में घूम रहे थे। तो तब उसने अचानक देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत यानी अचानक एक नया आया हुआ पौधे।
तो छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं, छाता जैसे दिख रहे हैं, ताने खड़े हुए हैं वहाँ पे। ताने यानी क्या है? विस्तार रूप से बहुत ही छोटे 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 छाता जैसे वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो छाता कहूँ या विजय पताका है जीवन की? तो देखिए वो कह रही है इसको मैं छाता कहूँ या मेरे जीवन की विजय पताके समझूँ, क्योंकि वो बच्चा है, पहली बार मिट्टी में कुछ बोया है उसने। तो उससे कुछ दिन बाद अचानक उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक छोटे छोटे छाया दिखाई दे रहे हैं, यानी छोटे छोटे पौधे। बच्चों जैसे आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे कवि है और सुमित्रानंद जी पंत जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आश्चर्य से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं वो आश्चर्य से? यह देख रहे हैं कि उनके आंगन में छोटे छोटे छाता जैसे पौधे उगे हैं। तो देखिए बच्चों, तो इस तरह हम की देखकर देखो वो क्या करते हैं, अपनी हथेलियों खोले थे वह नन्ही प्यारी। तो देखिए उसने यहाँ हथेलियों खोले थे। हथेलियों खोलना मतलब अब छोटे छोटे पौधे के हाथ जैसे, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, छोटे छोटे पौधे हैं और दो ऐसे पत्ते वहाँ पे उगे हुए हैं। तो कभी उसका इमेजिन करें, देखो कितने छोटे छोटे अपने दो हाथों को फैलाकर ये छोटे छोटे छाता जो है वो खड़े हुए हैं। अभी उनको मालूम नहीं है कि एक छोटे पौधे के लिए, क्योंकि वो बच्चा है ना। तो बहुत आश्चर्यचकित है, जिस जगह पर उसने बीज बोए थे उसी जगह पर क्या हुआ है, छाता जैसे दिखाने वाले अपने दोनों हाथ फैला के कुछ वहाँ पे खड़े हैं। तो वो देखकर वो बहुत ही आश्चर्य है, खोले थे नन्ही प्यारी, यानी उनके जैसे छोटे 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 पौधे हैं वो उगे हुए हैं, अपनी दोनों हाथ पैर कर ऐसे उनको दिखाई दे रहे हैं। ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದಿನ ಲೇಖಕ ಕವಿ ಯಾರು? ಕವಿ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದ ಪಂತ್ ಅವರು. ಅವರ ಬಚಪನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೈಸೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೈಸದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದಿನ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಕವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದ ಪಂತ್ ಅವರು, ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಗೀಲೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೀಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ. ಆ ತರಕಾರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕವಿ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದ ಪಂತ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಛತ್ರಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದಂತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಅವರಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು छोटे छोटे ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. तो बच्चों और एक बार फिर से हम इस प्यारा को पढ़ेंगे, आप ध्यान से उंगली रखते हुए देखिए बच्चों. तो यहाँ पे कविता है, तीसरा प्यारा कविता अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से आप भी मेरे साथ पढ़िए. किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा आंगन की कोने में कई नवागत, आंगन के कोने में कई नवागत, छोटे छोटे छाता ताना खड़े हैं, छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं. और उसने देखा
चाहता कहूँ का विजय पताके जीवन की, चाहता कहूँ या विजय पता खाए जीवन की। तो बच्चों आप भी इस तीनों प्यारों को ध्यान से पढ़िए और कविता का गायन भी कीजिए। तो बच्चों अगले कक्षा में इस कविता के आगे की पैरा को हमने यानी पढ़ेंगे और भावार्थ का अर्थ समझेंगे बच्चों। तो जहाँ तक पोयम हुआ है वहाँ तक आपको और एक बार ध्यान से पढ़ना है और इस कविता को ठीक से जैसे मैंने गाया वैसे आपको भी गाना है। तो बच्चों घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।